इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुन्नियत तुम्हें क्या हो गया कि तुम शबे बारात में भी जो है वो नहा धोकर इत्र और खुशबू लगा करके घूमते फिरते हो, मगफिरत की दुआ नहीं करते, और दुआ भी की तो इधर उधर देखकर अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर। अरे इस बेतवज्जोही से मांगने वालों को तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा जब तक के खेलता रहेगा, माँ अपने काम में लगी रहती है। आपको लोग आज लोग कहते हैं मौलाना हम अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह देता नहीं। मैंने कहा कुफ्र ना बका कर, जब अल्लाह ने तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से तुझे कह दिया उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, तो माँ दूध कब पिलाती है बच्चे को? अभी खेल रहा है तो कहती है अभी बर्तन धो लूं, अभी खेल रहा है तो कहती है अभी झाड़ू दे दूं, अभी खेल रहा हूं तो शौहर का खाना पका दूं, अभी खेल रहा है तो सास के पैर दबा दूं। मेरी माँ और बहनें ही मौजूद है, माँ बोलो तवज्जो देती है, खेलते बच्चे पर तो माँ भी तवज्जो नहीं देती। लेकिन जब बच्चा इतना गिड़गिड़ा के रोता है कि पूरा घर आंसुओं की आवाज से गूंज जाता है, तो माँ चूल्हे पर जलती हुई रोटी छोड़ करके भाग कर आती है, ओ मेरा लाल, ओ मेरा चांद, ओ मेरा लगते जिगर, बताओ माँ कब चूल्हा छोड़ करके आई? उस वक्त जब बच्चे ने रोना शुरू किया, जब बच्चे ने गिड़गिड़ाना शुरू किया। नादान तो इधर उधर देख के खुदा से मांगता है और कहता अल्लाह देता नहीं, जबकि उसका वादा है उदूनी अस्तजिब लकुम। तू मांग तो वैसे। माँ बच्चे को रोता देखने के बाद सीने से लगाती है, तो खुदा की बारगाह में जब तुम गिड़गिड़ाओगे तो खुदा की रहमत भी सीने से लगाएगी। मगफिरत मांगना है, शबे बारात में ऐलान होता है, ओ गुनहगारों आओ मगफिरत मांग लो, ओ मुजरिमों आओ बख्शिश मांग लो, आज जो मांगोगे दूंगा। औलाद मांगने वाला औलाद मांग लो, बेटे मांगने वालों बेटे मांग लो, रिश्ते मांगने वालों रिश्ते मांग लो, दौलत मांगने वाले दौलत मांग लो। और मेरे अल्लाह का जो ऐलान होता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अब तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल नहीं। इमाम हुसैन आंसू बहाकर मगफिरत मांगे, मौला अली आंसू बहा के मगफिरत मांगे। अल्लाह के रसूल पूरी पूरी रात इतना रोए कि आंखें सूज जाएं, पैर पे वरम आ जाए। और मेरी कौम शराब पीने के बावजूद, जुआ खेलने के बावजूद, दाढ़ियां मुड़ाने के बावजूद, नमाजों को तर्क करने के बावजूद शबे बारात में भी पकोड़े खाते फिरे, शबे बारात में भी खाती पीती फिरे। बताओ कितना गिड़गिड़ाते हो अल्लाह के यहाँ। ऐ गनवाड़ा के मुसलमानों, अल्लाह के वली की इस उर्स की तकरीब में कहता हूं, खुदा की इज्जत की कसम, एक बार मेरे अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग तो देख। मेरा खुदा वो है जो मुर्दे में जान पैदा कर देता है, जो मुर्दे में जान पैदा कर। एक बार मांग के तो दे। तू कैंसर का मरीज है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। तुझे औलाद नहीं है, गिड़गिड़ा मेरे खुदा की बारगाह में। वल्लाह जब यकीन के साथ गिड़गिड़ाओगे तो अल्लाह अकबर। शबे बारात में तो वो पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, लेकिन देता किसको है? अगर शराबी मांगे तो बहुत नाराज होता है, शराबी को नहीं देता। क्यों? जब तक वो तौबा न कर ले, क्योंकि शराबियों से बहुत नाराज है। जिसने शराब का एक घूंट पिया, तौबा नहीं की, तो गोया उसने अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ और अपनी फुप्पी के साथ जिना किया। शराबियों, बगैर तौबा के शराबी बख्शे नहीं जाते। माँ बाप के नाफरमान बगैर तौबा के जब तक माँ बाप को राजी नहीं कर लेंगे बख्शे नहीं जाएंगे। इसी तरह अल्लाह अकबर, दिलों में कीना रखने वाले, जिनके दिलों में लोगों के लिए कीना है, मैं लोगों से कहता हूँ अल्लाह वालों दिल साफ करो। दिल में कीना रखने से कोई फायदा नहीं है। आप दिल साफ करके एक बार मेरे अल्लाह से मांग के देखो, अल्लाह देगा। ये मैं यूं किताब में पढ़ के नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा तुम मांग कर तो देख। मेरी जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं, मैं उसको बतौर करामत बयान नहीं करता, क्योंकि दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान अमीनुल कादरी है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन तड़प कर मांगा,
मेरे अल्लाह ने दिया। और मैं तुमसे कहता हूँ तुम भी मांगो, तुम भी मांगो यकीन से। लोग कहते हैं मौलाना हम गुनहगार हैं, मैंने कहा दुआ के लिए गुनहगार और नेकोकार का कोई मैटर ही नहीं है। दुआ के लिए नेक होना शर्त नहीं है, दुआ के लिए अल्लाह पे यकीन होना शर्त है। अगर गुनहगार भी मांगता है ना तो मेरा अल्लाह देता है। अब वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपको बताता, रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, बताता, हकीकतन बताता। मांग के देख, मेरे अल्लाह से अगर काफिर भी मांगता है तो मेरा अल्लाह काफिर को भी देता है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, जिसको बात करना है कर ले। मेरा अल्लाह काफिरों को भी, जो काफिरों को देता है वो तुझे नहीं देगा। तू तो अपना ताल्लुक उससे जोड़ जोड़ करके देख। दूर बैठा है, क्यों दूर बैठा है? गिड़गिड़ा, रो, उसे मना, उसे राजी कर। और मेरी कौम के जवानों सुन लो, ये भी आपसे कह दूं, सबको मनाना मुश्किल है। ये उलमा बैठे, अवाम बैठी हुई है, अगर कोई नाराज हो जाए ना उसको मनाना मुश्किल है। कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी को मनाना आसान है वो मेरा अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है क्योंकि प्यार बहुत करता है, अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। कोई उसको पुकारता है ना, वो पुकारता है, क्या पुकारता है? तो गुनहगार पुकारता है तो 3 बार कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे जवानों, उलमा की दुआ लो, सैयदों की दुआ लो, वलियों की दुआ लो, लेकिन तुम भी गिड़गिड़ाने की आदत डालो, तुम भी गिड़गिड़ाओ। तुम अपने लिए जितने सोजे दिल से मांग सकते हो, इतने सोजे दिल से कोई तुम्हारे लिए नहीं मांग सकता। मेरे अल्लाह पे यकीन कर। बहुत दूर चले गए, रातों को ज़िना के मनाजिर तो हो गई, तो वो नाराज नहीं होगा। वो गैरत वाला है मेरे भाई, वो नाराज इसलिए नहीं होता कि उसका कुछ बिगड़ता है, वो गैरत वाला इसलिए नाराज होता है। तुम शराब पीते उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गैरत वाला इसलिए नाराज होता है, वो बहुत जल्दी नाराज भी हो जाता है। और छोटी छोटी चीज, और जिससे प्यार करता है उससे जल्दी नाराज होता है, और जिससे प्यार नहीं करता उसको ढील देता है। हदीस पाक में आता है, अगर किसी को गुनाह करने के बाद दौलत मिल रही है, समझ जाओ अल्लाह इससे नाराज है, बहुत सख्त पकड़ करेगा इसकी। और छोटी चीज पे किसी की पकड़ हो गई तो समझ जाओ कि राजी है, इसलिए जल्दी पकड़ कर ली ताकि जल्दी सुधर जाए। जल्दी से हंटर पड़ता है तो आदमी कहता अल्लाह मेरी तौबा, उसकी बारगाह में खूब तौबा करो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, वो माफ करेगा, माफ करेगा। उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाओ। कैसे गिड़गिड़ाओ? जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास गिड़गिड़ाता है, उससे ज्यादा गिड़गिड़ाओ, उससे यकीन से मांगो कि मैं मांग रहा हूं तो मुझे वो जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। उसने फकीरों को बादशाह बनाया है, उसने भिखारियों को ताजदार बनाया है, उसने अदना को आला बनाया है, उसने कतरे को समंदर बनाया है, उसने जर्रे को सहरा बनाया है। आओ उसकी चौखट पर, उसकी चौखट पर आओ और मांगो, यकीन से मांगो। शबे बारात तो मांगने की रात है, बहुत जल्दी मान जाता है, लेकिन तरीका क्या है? रियाकारी नहीं करना, दिखावा नहीं करना, ये मुनाफिकत, इससे बहुत नाराज होता है। अकेले में तन्हाई में रो, गिड़गिड़ा, अपने गुनाहों से माफी मांग, 2 आंसुओं की सौगात पेश कर। एक बात आखिरी में कही देता हूं कि वो किस किस को नवाजता है, कैसे नवाजता है, कैसे अता करता है, कैसे अता करता है, कैसे देता है। एक नाम है विलायत की दुनिया में, आपने वली का उन्वान दिया, चलो बात पूरी कर दूं, अगर सुनना चाहते हैं बात करूं पूरी। एक बात कर देता हूं पूरी, ताकि मेरी कौम के जवानों को हौसला मिले। हमें अल्लाह, और ये भी याद रखना, शबे बारात में तो सूरज गुरूब होने के बाद ही कहता है कि मांगो क्या मांगते हो, लेकिन शबे बारात नहीं होती तो हर रात के आखिरी पहर में कहता है कि क्या मांगते हो, मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने रात के आखिरी हिस्से में मुझे जो नेमतें दी है वो किसी इबादत से मुझे नसीब नहीं हुआ। अगर आदमी जान ले कि रात के आखिरी हिस्से की शान क्या है तो रात के आखिरी हिस्से में हमेशा दुआ करेगा। रात के आखिरी पहर में बहुत मिलता है, कितना भी आदमी पापी हो, कितना भी पापी हो, वो नवाजता है, बहुत जल्दी नवाजता है। बस कोई आए, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। एक विलायत की दुनिया में बहुत बड़ा एक वली है, उस वली को दुनिया कहती है मालिक बिन दिनार। सुना है मालिक बिन दिनार का? बहुत बड़े वली है, इतने बड़े वली है पानी पे चला करते थे, इतने बड़े वली है औरों को तरबियत करके वली बनाए। मालिक बिन दिनार आप जानते, वो खुद कहते हैं, उन्होंने खुद बयान, कई वाकयात उनकी ज़िंदगी के ये उन्होंने खुद बयान किया। कहते मैं पुलिस में था,
मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं पुलिस में था, बादशाह का पुलिस था, शराब का बहुत आदी था, बहुत शराब पीता था। मालिक बिन दिनार कहते हैं अगर उन्होंने ये दास्तान बयान ना की होती तो मैं कभी नहीं कहता। हाँ, ये भी कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम वली कैसे बन सकते हैं। मैंने कहा मेरे अजीज़, मेरा अल्लाह है जिसे चाहे दोस्त बना ले। हाँ, ये किसी खानदान की प्रॉपर्टी नहीं है मेरे भाई कि अब्बा वली थे तो बेटा भी होगा फिर पोता भी होगा, ऐसा नहीं है। वो जिस पे करम की नज़र पड़ जाए वली हो जाता है, और तौबा करने वालों को तो वली बना ही लिया जाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को हम अपना महबूब बनाते हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं शराब बहुत पीता, बहुत आदी था शराब का, और गाने भी सुनने का बड़ा आदी था, बहुत आदत थी गाने से। तो एक कनीज़ ही घर में ला के रखी थी गाने वाली, और शराब भी बहुत पीता, और दोनों गुनाह बहुत बड़े। मेरे आका फरमाते हैं गाने सुनने वाले और शराब पीने वाले जब कब्र में रखे जाते हैं तो उनके चेहरों को या तो सूअर की तरह कर दिया जाता है या तो बंदर की तरह, और उनकी कब्र में उनका चेहरा भी काबे की तरफ नहीं रहता। छोड़िए, छोड़ दीजिए, तौबा कर लीजिए, तौबा कीजिए, वली की चौखट है, अल्लाह कबूल करेगा। बहरहाल जो मालिक बिन दिनार कहते हैं शराब पीता था, मेरी एक बच्ची पैदा हुई, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। मैं उसको गोद में लेके शराब पीता था। वो बच्ची पता नहीं 2 साल की भी नहीं हुई थी, वो मेरा शराब गिरा देती थी, खुदा जाने उसमें क्या चीज़ थी। और 2 साल की होने तक वो मर गई, इसका इंतकाल हो गया। उसका इंतकाल हो गया तो मैं बड़ा गमगीन रहता था, और शराब और ज़्यादा कर दी थी बच्ची के इंतकाल के बाद। याद रखना, गमों का इलाज नशे में नहीं है, शराब में नहीं है। गमों का इलाज अल्लाह से दिल लगाने में है, उसके रसूल के ज़िक्र में, उसके ज़िक्र में है। गुनाह में सुकून नहीं है, गुनाह बेचैनी करते, सुकून नेकियों में, नेकियों में सुकून है। नेक काम करो, सुकून मिलेगा। अल्लाह ने नवाजा है अय्याशी मत करो, अल्लाह ने नवाजा ज़िना के अड्डे पे मत जाओ, अल्लाह ने नवाजा शराब के अड्डे पे मत जाओ, अल्लाह ने नवाजा इंटरनेट का गलत इस्तेमाल मत करो। याद रखना, जो देने जानता है वो छीनना भी जानता है, वो छीन लेगा कहीं के नहीं रहोगे, इताब करेगा कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। याद रखना, बड़े बड़े बादशाहों के हाथ में भीख के कटोरे देखे, आज अल्लाह थोड़ा सा नवाजे तो लोग ज़िना के अड्डों पे जाते, ये हाल है लोग। याद रखना, अल्लाह के बंदो उसकी गैरत को चैलेंज मत करो। तो मालिक बिन दिनार कहते हैं बेटी को गोद में लेकर शराब पीता था, मर गई, इंतकाल हो गया, और ज़्यादा पीने लगा। एक दिन शब बारात आई, इस वाक़े का इंतखाब भी मैंने इसलिए किया कि इसका ताल्लुक़ शब बारात से। का एक दिन शब बारात आई, मैंने इशा तक नहीं पढ़ा, मैंने इशा तक नहीं पढ़ा। देखो अल्लाह कैसे रास्ते देता है ना उसके। ये मत सोचना है मैं बहुत मुजरिम हूँ, अरे कुछ भी है, तू है तो महबूब का गुलाम, आ दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये कोई डॉक्टर टीचर के घर का मामला नहीं है, मेरे अल्लाह की चौखट का। उसने अपने दरवाजे सबके लिए खोल रखे, जो आए अंदर आए। हाँ, बस आए तो सही, तौबा करे, पलटे। बल्कि खुद कहता है मैं इस हदीस को जब पढ़ता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं रक्स करूँ। यकीन जाने, मेरा दिल चाहता है कि मैं वज्द करूँ, रक्स करूँ। कौन सी हदीस? अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। हाय हाय हाय, इसकी लज्जत तो कोई लेना। जिसका खुदा, अरे हमारा खुदा गूंगा बहरा नहीं है, मिट्टी पत्थर का नहीं है, दरिया समंदर हमारा खुदा नहीं। वो खुदा है जो हमारी शय रक्स से ज्यादा हमारे मिन हब्लिल वरीद, इतना करीब है, 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। कहता है जो मेरी तरफ चल कर आता है, हदीस के अल्फाज यही है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ, जैसा कि उसकी शान है। लेकिन उलमाए मुहतातीन उसका तर्जुमा ये बताते हैं कि कोई मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। हाय हाय, ये मेरे अल्लाह का अंदाज। और वो हदीस कुदसी एक और भी है, फरमाता है जब मेरा बंदा मेरी तरफ तौबा करके पलट आता है तो जंगल में मरने वाले को नई जिंदगी मिलने पर जो खुशी होती है उससे ज्यादा मैं खुश होता हूँ। आओ ना, आज तौबा कर लो, आओ मेरे अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दें, मांगे उससे। और एक बात आपको कहूँ, अपनी औकात देखकर कभी मत मांगना, उसकी शान देखकर मांगो। छोटी चीज तो मांगो ही मत, छोटी चीज तो मांगो ही मत। ये कोई बादशाह का दरबार नहीं है। बादशाह लोग क्या कहते हैं, एक बादशाह के दरवाजे पे फकीर आया, कहा मुझे एक सिक्का दे। बादशाह ने हंस के कहा मेरी शान के लायक तो मांग, एक सिक्का मांगता है।
تو پھر اس نے کہا اچھا اپنی سلطنت دے دے، تو کہا اپنی اوقات دیکھ کے مانگ، ہے نا؟ لیکن یہاں تو کیا ہے، محبوب کا وسیلہ دے کے مانگو، کیا مانگتے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دولت دے، دولت دے، بچے دے، کاروبار دے۔ ارے نادان، وہ تو کافروں کو بھی دیا، وہ مانگ جو اولیاء نے مانگا، وہ مانگ جو اللہ والوں نے مانگا۔ تو مالک بن دینار کہتے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑی، میں نے شراب پی، شب برات میں بھی شراب پی، اور شراب کے نشے میں دودھ پڑ گیا۔ میں نے خواب دیکھا، میں مر گیا، سور پھونکا گیا، قبر سے اٹھا تو میرے پیچھے ایک بھیانک اژدہا، خوفناک اژدہا، اس کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ مجھے دوڑانے لگا۔ جیسے بھاگنے لگا تو میرے سامنے ایک بوڑھا، بہت خوبصورت بوڑھا آیا۔ میں نے کہا اللہ والے مجھے بچا لے، تو کہا میں بہت کمزور ہوں، اس سے تجھے نہیں بچا سکتا، آگے جاؤ سکتا تیرے کوئی راستہ مل جائے۔ میں بھاگنے لگا تو میں نے جہنم کی آگ خواب میں دیکھی، جہنم کے پہاڑ دیکھے، جہنم میں آگ کے پہاڑ ہے، آگ کے پہاڑ، اس پہ چڑھایا جائے گا، اتارا جائے گا، چڑھایا جائے گا، اتارا جائے گا، جہنم کے پہاڑ، آگ کے پہاڑ، اور سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔